हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फेयर वैल्यू गैप या एफबीजी सेशंस के बारे में, जिसमें कि हम डिटेल में जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है और कैसे हम इसे लाइव चार्ट पर आइडेंटिफाई या मार्क कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख के हम फेयर वैल्यू गैप के दौरान अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले टर्म फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होती क्या है, आपको इसे समझना होगा। फेयर वैल्यू गैप मार्केट का वो प्राइस रेंज होता है यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि मार्केट में ज़्यादा बड़े मोमेंटम स्मार्ट मनी की बाइंग के द्वारा ही आते हैं, जिस वजह से जैसे ही इनके ऑर्डर प्लेस होते हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। बट हम जानते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट कभी भी मार्केट प्राइस पर ऑर्डर बाइंग नहीं करते, जिसके बजाय वो एक प्राइस बैंड चूज़ करते हैं और वहाँ पर अपने ऑर्डर्स लगा कर रख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में देख रहे हैं हम यहाँ से एक 92,470 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग स्टार्ट हुई है, जिसके बाद मार्केट में एक बाइंग साइड मोमेंटम आया है। बट यहाँ पर उन्होंने जो भी अपने ऑर्डर पंच किए होंगे, क्योंकि उनके ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, तो सभी के सभी ऑर्डर सेम टाइम पे पंच नहीं होते, जिस वजह से काफ़ी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में रह जाते हैं और ये पेंडिंग ऑर्डर्स ही हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप कहलाते हैं। बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो पेंडिंग में पड़े होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कब मार्केट फिर से उस रेंज में आए, और वापस जैसे ही मार्केट दोबारा उस प्राइस रेंज में आती है तो वो सारे पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमें मार्केट में फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है, और अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो चलिए अब चार्ट पर देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप असल में किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। बट सपोज टू बी यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप को हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ट्रेंड की स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल को मार्क कर लेना है, जिसके बाद हम उसके बीच वाली कैंडल जो कि सेकंड कैंडल होगी उसके पूरे एरिया को एक फेयर वैल्यू गैप की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, तो यहाँ से हम ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई और दिस वन इज़ द थर्ड कैंडल ऑफ अप ट्रेंड। तो यहाँ से हम इस सेकंड वाली कैंडल को फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कर लेंगे, बिकॉज जब मार्केट यहाँ से फ्लो में निकलेगा तो वो सीधा ही यहाँ से अपसाइड जाना शुरू कर देगा। बट यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाएंगे, जिसके बाद हम देखते हैं मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला। बट रिसेंटली जैसे ही मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के साथ वापस से फेयर वैल्यू गैप एरिया पर आई, तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स इस प्राइस रेंज में पेंडिंग रह गए थे वो सभी एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए, जिसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा जंप आया और मार्केट बाइंग की साइड के लिए अच्छा खासा निकल गई। बिकॉज फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर्स यहाँ पर मार्केट के आते ही एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं और ये ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, जिस वजह से इन ऑर्डर्स के ज़रिए मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। सेम एज ऐसा ही सेलिंग में भी होता है, बिकॉज अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में भी हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, तो यहाँ से अगर हम फेयर वैल्यू गैप को निकालें, फेयर वैल्यू गैप को निकालने के लिए आपको बस जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंज होता है वहाँ से फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच की जो कैंडल होती है सेकंड की, जिसे हम सेकंड कैंडल भी कह सकते हैं, उसका पूरा एरिया हमें फेयर वैल्यू गैप के लिए मिल जाता है। बिकॉज वो एक ऐसा प्राइस बैंड होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ा करेक्शन करते हुए वापस उस लेवल पर आती है तो वहाँ से हमें मार्केट में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल जाती है। और फेयर वैल्यू गैप पे हमें
फास्ट मोमेंटम पे बाइंग देखने को मिल जाती है, बिकॉज़ वहाँ पर ऑर्डर ऑलरेडी पंच किए होते हैं और मार्केट के सेम लेवल को टच करते ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहते हैं, मार्केट वहाँ से अपसाइड या डाउन साइड ट्रेंड वाइज मूव करना शुरू कर देती है। फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है और साथ ही साथ इसके साथ आपको अच्छे खासे और बड़े टारगेट्स देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज़ फेयर वैल्यू गैप में काफ़ी सारी क्वांटिटी होती है जो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का वेट कर रही होती है। साथ ही साथ जैसे ही फेयर वैल्यू गैप पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होना लगते हैं और मार्केट मोमेंटम के साथ निकलने लगती है, तो वहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेडर्स इस ट्रेड में ज्वाइन हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मोमेंटम और भी डबल स्पीड से रिएक्ट करने लगता है और प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे वर्क यहाँ पर करते हैं। तो इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप के साथ आप काफ़ी अच्छे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज़ अगर हम देखें तो हमारा ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी काम कर रहा है, बिकॉज़ मार्केट यहाँ से गिरते हुए आया, बट जैसे ही इसने लेवल को क्रॉस किया, बाकी कुछ और पेंडिंग ऑर्डर्स भी होंगे जो यहाँ पर इस पुल बैक के बाद भी बच गए होंगे, तो वो भी इस कैंडल के साथ एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए और मार्केट वापस से यहाँ से थोड़ा सा बाइंग साइड मोमेंटम करने लग गया। बिकॉज स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने पैसों पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, बिकॉज उनका फंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से वो कभी भी मार्केट ऑर्डर पर प्लेस नहीं करते और वो अपना एक प्राइस बैंड सेलेक्ट करके वहाँ पर अपने ऑर्डर पंच करके रख देते हैं। बिकॉज हम सब सारा दिन मार्केट पर निगाह नहीं रख सकते, बट उनके ऑर्डर जो ऑटोमेटिकली पंच होते हैं वो मार्केट के सेम लेवल पर आने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं और मार्केट की मोमेंटम को ज्वाइन करते हैं। इसीलिए फेयर वैल्यू गैप आपके लिए एक अच्छा खासा कंसेप्ट हो सकता है ट्रेडिंग करने के लिए, बिकॉज अगर आप फेयर वैल्यू गैप को समझकर इससे ट्रेड करते हो तो आपकी दिन में ट्रेड की क्वांटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, बिकॉज आप काफ़ी कम ट्रेड करोगे और आपकी ओवर ट्रेडिंग अवॉइड होगी। साथ के साथ आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें आपको फास्ट मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अगर आप ट्रेड को होल्ड करके रखना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। बट फेयर वैल्यू गैप के सेटअप के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड को ज़्यादा टाइम होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही आपने ऑर्डर पंच किया और फेयर वैल्यू गैप एरिया अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ट्रेड में एंट्री लेते सार ही अपनी डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, बिकॉज फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर्स में स्मार्ट मनी कंसेप्ट को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, उनके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली पंच होते हैं और जस्ट मार्केट का उनका टच करते ही वहाँ से मार्केट में बाइंग आ जाती है। फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ बात करते हैं फिबोनाची की, बिकॉज काफ़ी लोग फिबोनाची के बारे में हमसे कंसेप्ट्स में पूछते हैं कि फिबोनाची को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो देखते हैं कि किस तरह से आप फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज फिबोनाची मान लो यहाँ से हम इस अप ट्रेंड के करेक्शन के लिए फिबोनाची का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इसके लोअर एंड से लेकर हायर एंड तक फिबोनाची को ड्रॉ कर लेंगे, जिसके बाद यहाँ पर 0.68 का लेवल जो हम देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है और 0.76 भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बट अभी के लिए मार्केट बिल्कुल सेम अपने ज़ीरो लेवल पर आ चुकी है। फिबोनाची के बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो हम आपको जल्द ही अपने चैनल पर ला कर देंगे, जिसमें कि आप क्लियरली सीख जाओगे कि किस तरह से आप फिबोनाची का यूज़ करके ट्रेंड के रिवर्सल और करेक्शन का पता लगा सकते हो, बिकॉज फिबोनाची एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जिसके ज़रिए आप रनिंग मार्केट में किस लेवल तक करेक्शन आ सकता है और किस लेवल तक मार्केट साइडवेज रह सकती है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज साइडवेज मार्केट और मोमेंटम मार्केट को आइडेंटिफाई करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप साइडवेज मार्केट में ही घुसते रहोगे तो आपके हायर चांसेस हैं कि आप स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में बाहर निकलोगे। बट अगर आप मोमेंटम को कैप्चर करते हो तो आप ट्रेड लेने के साथ ही थोड़े टाइम में अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर हो जाओगे। इसीलिए
आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हमेशा ऐसी ट्रेड्स को ही आइडेंटिफाई करें जिनमें आपको प्रॉपर मोमेंटम टाइम टू टाइम देखने को मिले। बिकॉज साइडवेज एरिया जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम इस रेंज में निकाला है और ऐसी साइडवेज रेंज में ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस ही हिट होते हैं। बट जैसे ही मार्केट ने यहाँ से देखो रिजेक्शन से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया, बट थर्ड टाइम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर से मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो इसीलिए आपको हमेशा मार्केट में मोमेंटम टाइम्स पे ही ट्रेड करना है ताकि आपको अपने ट्रेड को ज़्यादा टाइम होल्ड करके बैठने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे ही आप ट्रेड में एक सही एंट्री लेते हो तो आपको आपके स्टॉप लॉस का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। बिकॉज जितना सेफ आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे उतनी ही सेफ एंड सिक्योर आपकी ट्रेड जाने वाली है। तो अपने ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, अपनी क्वांटिटी को प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मैनेज करके चलें। बिकॉज कई बार ट्रेडर्स के साथ गलती क्या होती है कि उनका व्यू तो बिल्कुल सही होता है बट वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ले लेते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा सा उनके ऑपोजिट रिएक्शन भी करती है तो उन्हें एक बड़ा लॉस देखने को मिल जाता है, जिस वजह से वो फोमो में आकर उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और फिर ट्रेड उन्हें बाहर करने के बाद उनकी साइड में डायरेक्शन देना शुरू कर देती है, जिसके बाद ट्रेडर की साइकोलॉजी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है और वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बार बार रीएंट्री करता रहता है और फिर ऐसे रीएंट्री के साथ उसकी ओवर ट्रेडिंग और काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट ट्रेड में ही अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना है और साथ ही साथ एक परफेक्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस देखना है। बिकॉज अगर आप चार्ट पर स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करते हो और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड प्लान करते हो तो वो आपकी ट्रेडिंग के लिए सबसे सेफ और सबसे बेहतर तरीका रहने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। तो गाइज़ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग लर्निंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।